श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आने वाला है, वो भी कुछ ही दिनों में। अब आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। और इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों ये चंद्र ग्रहण सबसे पहली चीज़ तो भारत में दिखाई देने वाला है। और चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ बहुत विशेष बातें होती हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, देखो चंद्र ग्रहण जब हमारे भारत में ना दिखे पर चंद्र ग्रहण लग रहा हो तो उतनी दिक्कत परेशानी नहीं रहती है, जब भी हम नियमों का पालन करते हैं। पर इस बार तो चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देने वाला है, इस वजह से इस बार का चंद्र ग्रहण में आप लोगों को कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर बरतनी होगी। ठीक है, और सूतक काल कब से शुरू होगा ये भी हम आपको बताएंगे। सारे समय की जो जानकारी है वो भी हम आपको यहाँ पर देंगे। और गर्भवती नारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या सावधानियाँ हैं वो भी हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, इस बार जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये 2 तिथियों में आ रहा है, 7 सितंबर और 8 सितंबर। ठीक है, मतलब 2 दिन में जो है ये जो चंद्र ग्रहण है ये लगने वाला है, 7 सितंबर और 8 सितंबर। ठीक है, और इस बार का जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन लग रहा है, यानी कि पितृपक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन लग रहा है। पितृपक्ष जो है कब जो है पहला दिन जो है इस दिन रहने वाला है, मतलब पितृपक्ष शुरू होते ही यहाँ पर हमारा चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने कहा था कि भाई इस बार का जो चंद्र ग्रहण है थोड़ा सा खास है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है, जो चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। और सूतक काल में भी हमें कुछ शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, और ग्रहण के समय तो कुछ करना ही नहीं चाहिए शुभ या मांगलिक कार्य में से कोई भी एक काम, है ना। इसके अलावा दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे भारत के समय अनुसार जो है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। देखो, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, उसके बिल्कुल पहले ही दिन जो है आपको चंद्र ग्रहण ये देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो, भारत समय अनुसार जो ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये लगने वाला है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन रात को 9:58 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, है ना। और इसके बाद में इसकी समाप्ति होगी रात को 12 बजे के बाद में, जो रात को 1:26 का समय रहेगा उस समय तक। यानी कि हमने आपसे 2 दिन क्यों कहा, क्योंकि 7 सितंबर के दिन रात को 12 बजे के बाद अगली तिथि लग जाएगी, 8 सितंबर लग जाएगा, तो इसलिए 8 सितंबर की रात जो रहेगी उस दिन रात को 1:26 पर आपका जो मतलब ये चंद्र ग्रहण है ये समाप्त होगा। यानी कि 7 सितंबर को रात को 12 बजे के बाद का जो 1:26 का समय रहेगा, इसी समय पर हमारा चंद्र ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस बार जो चंद्र ग्रहण है ये लाल रंग का आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए खतरनाक भी होने वाला है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लड मून भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, है ना। अब सूतक काल के बारे में बात कर लेते हैं कि सूतक काल कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आप सभी लोगों को हमने बताया कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के यहाँ पर 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक काल का जो समय है वो है दोस्तों 7 सितंबर 2025 के दिन दोपहर को 12:57 से हमारे सूतक काल की जो है शुरुआत हो जाएगी। और सूतक काल तभी समाप्त होता है जब हमारा ग्रहण समाप्त होता है ना। तो सूतक काल के बीच में भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। देखो, ये ग्रहण जो है हमारे भारत में लगने वाला है, ये बात हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दी है। इसी के अलावा कुछ विदेशों में भी ये ग्रहण देखने के लिए मतलब मिलने वाला है, जैसे कि अमेरिका, एशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो विदेश हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को ये ग्रहण देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसे हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोग शौक के चक्कर में चश्मा लगाकर या किसी भी कारण से जो है मतलब सीधा आंखों से ना देखकर वो किसी ना किसी माध्यम से चंद्र ग्रहण को देखते हैं। पर हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण को सीधा मतलब ऐसे आंखों से तो देखना ही नहीं चाहिए, और चश्मा लगाकर भी नहीं देखना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि चंद्र ग्रहण को आप अपनी आंखों से ना देखें, चाहे खाली आंखों से चाहे चश्मा लगाकर, कैसे ही नहीं देखना चाहिए, वरना वो हमारी आंखों के लिए और हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं गर्भवती नारी और बुजुर्गों के लिए। देखो, जितनी भी गर्भवती नारी हैं और जो बुजुर्ग जन हैं उनके लिए कुछ नियम है, वो आप लोग सुन लीजिए। गर्भवती नारियां जब से सूतक काल शुरू हो जाए और जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त ना हो, इस बीच में आप लोग चाकू छुरी का इस्तेमाल मत करना, कुछ खाना पीना मत बनाना। खा सकते हो, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, बस चाकू छुरी का इस्तेमाल मत करना, खाना पीना मत बनाना। ठीक है, इस बीच में और कोई भी ना बनाए, और सभी लोगों के लिए हम ये बात यहाँ पर कह रहे हैं ना। इसके अलावा आप लोगों को जो है चंद्र ग्रहण के दौरान हो सके तो सूतक काल में भी आपको अपने ही घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और चंद्र ग्रहण में तो भूल से भी आपको चंद्रदेव की रोशनी में नहीं जाना है या ग्रहण की रोशनी में नहीं जाना है, और अपने घर के खिड़की दरवाजे भी उस समय में बंद कर लेना है, हो सके तो पर्दे लगा देना है। ठीक है, ताकि कोई भी बाहर की रोशनी आपको स्पर्श ना कर पाए, घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, तो ये बात गर्भवती नारियों के लिए भी और बुजुर्ग जनों के लिए भी है ना। तो ये चीज़ों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में जब सूतक काल शुरू हो, सूतक काल शुरू होने से
पहले तुलसी पत्र की व्यवस्था करके आप लोग तुलसी पत्र शुद्ध जगहों पर रख दीजिएगा, पीने के पानी में, भगवानों के पास में, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल में भगवानों के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, हमें भी भगवानों के पास नहीं जाना चाहिए और ग्रहण के समय भी भगवानों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो तुलसी पत्र की व्यवस्था पहले से करके रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाता है और चंद्र ग्रहण के समय में और क्या चीज़ नहीं करनी है, आपको सोना नहीं है। ना तो गर्भवती माताओं बहनों को चंद्र ग्रहण के समय में सोना चाहिए। हाँ, थोड़ा ज़्यादा कुछ लग रहा है आपको, परेशान है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम कर सकते हैं, पर चंद्र ग्रहण के समय में सोने से बचना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही सोना चाहिए। चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद में आप लोगों को स्नान ज़रूर करना चाहिए, वो भी गंगा जल मिलाकर, है ना, और अपने पूरे घर में भी गंगा जल छिड़क कर आप लोगों को अपने पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से ही आपका पूरा घर शुद्ध होता है और आप भी यहाँ पर शुद्ध होती है। तो ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमने कुछ आपको विशेष बातें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है साल के आखिरी चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ या सूतक काल से जुड़ा हुआ, तो उससे सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। पर ये चंद्र ग्रहण में आप लोग इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और सभी लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से बच्चे वगैरह का जो है आप लोग घर के बड़े ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बच्चों को देखने का बहुत शौक होता है चंद्र ग्रहण, तो वो ना देखें, ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा आपके हमने कोई प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।